पिछले कुछ दिनों से कफ सिरप को लेकर बवाल मचा हुआ है। खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में जहरीले कफ सिरप के सेवन से छोटे बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद सरकारों पर सवाल खड़ा हो रहा है। साथ ही इस लापरवाही ने चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के कारण कम से कम 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालिया जाँच में इस सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकोल नामक बेहद जहरीला केमिकल 48.6% की मात्रा में पाया गया है, जो लीवर, किडनी और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित इस सिरप को कई राज्यों ने बैन कर दिया है। पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी इस सिरप और अन्य संदिग्ध कफ सिरपों पर पाबंदी लगाई गई है। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद विपक्ष ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सरकार पिछले 23 में से 20 साल रही है, उनके राज में ये स्थिति बन रही है कि एक महीने पहले इंदौर में ही चूहों के कारण 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और एक महीने बाद आज सुरक्षित होने के कारण आज 23 बच्चे और खत्म हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पाप है जो भाजपा सरकार कर रही है। हम इसमें यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी इस पे दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। मैंने सुना है कि अब तक सिर्फ जो डॉक्टर थे उन पर कार्रवाई की गई है और जो दवाई कंपनी का मालिक है उस पर एफआईआर की गई है, लेकिन उनका क्या होगा जो बड़े बड़े पदों पर भोपाल में बैठे हैं और जो जिनके कारण ये फर्जी दवाइयां क्रय की जा रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं जो टेंडर दवाइयों का होता है वो तो भोपाल से तय होता है। खुद कौन सी दवाई खरीदनी चाहिए है वो स्वास्थ्य मंत्री तय करता है, बड़े बड़े अधिकारी जो भोपाल में बैठे हैं वो तय करते हैं, लेकिन उनमें से एक पर भी ना कार्रवाई हुई है, ना कोई बड़ा बड़ा मंत्री जो सब बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, ना उन्होंने नेतृत्व के आधार पर इस्तीफा दिया है। इस पूरे मामले पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, जब पहली डेथ हुई हमारे राजस्थान के अंदर, हमने बिना चेकिंग किए सैंपल्स की हमने उस दवाई को एकदम उसको हमने होल्ड पे रख दिया, हमने उसको बैन कर दिया। ये जो दवाई है ये 2012 से चल रही है, 2012 से लेके 2025 तक चल रही है और आज दिन तक उसकी कोई कंप्लेंट इस पर्टिकुलर दवाई की, इस कंपनी की और दवाइयों के अंदर उनको बैन किया गया है सैंपल्स को, पर ये जो दवाई है जो खांसी की, अभी तक कोई दोषी नहीं पाया गया। लेकिन उसके पश्चात हमने 2 अलग अलग जांचें कराई, हमारे डिपार्टमेंट के 2 अलग विंग से हमने जांचें कराई और उनके अंदर भी पाया गया कि ये दवाई के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे बच्चों की मौत हो। जब कंपनी दवाई मैन्युफैक्चर करती तो मैन्युफैक्चर उसकी टेस्टिंग करता है। कारण ये कि अगर उसकी कोई उसके अंदर ऐसे पदार्थ हो जो हेल्थ हैजर्ड होंगे तो वो कंपनी ही डाउन चली जाएगी, बंद हो जाएगी, वो चेक करती है। जब हम टेंडर पे हम उनका लेते हैं, उनसे सप्लाई, हम टेस्ट करते हैं 2 बारी और 2 हमने अलग अलग हमारे विंग से हमने टेस्ट करा लिया। 1.5 लाख जो है ये जो दवाइयां हैं इन्होंने अपने जून से लेके अभी तक हम एडमिनिस्टर कर चुके हैं। अब आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डेथ्स हुई हैं उसमें 3 डेथ्स ऐसी हुई हैं जिसमें 2 के अंदर तो क्या हुआ कि आपके उनके एंसेफेलाइटिस था बच्चे के, या उसके अंदर उसके पल्मोनरी उनके इन्फेक्शन था, वो उस वजह से डेथ्स हुई है। और हमारे प्रिस्क्रिप्शन से किसी ने कोई दवाई नहीं दी गई है जिससे डेथ हुई है। तो ये थी कफ सिरप से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।